गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का मैं विनीता बहुत 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 स्वागत करती हूँ। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अभी ना ऐसा समय चल रहा है कि मुझे दो चुनौती हैं मुझे तो चुनौती ही लग रही है, जिसका मुझे डटकर सामना करना पड़ रहा है। और दोनों देखिए, एक न्यू जॉब को लेकर और ऊपर से स्कूटी सीखने को लेकर मुझे यही दो चुनौतियां लग रही हैं, जिसमें मुझे एक थोड़ी सी कठिन लग रही है और एक में मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, इतना मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं उसको तो सही से क्रॉस कर लूँगी। और मतलब क्योंकि उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन एक के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ। अब देखते हैं वो चुनौती किस तरीके से क्या होता है। जब से मैंने अपनी सोच बदली है ना, कि सोच कैसी सोच थी मेरी पहले और अभी मैंने अपनी सोच में क्या क्या बदलाव किया है, क्या क्या परिवर्तन किया है, और जिससे मैं वो करके दिखाने लगी जो मैंने कभी सोचा था। कभी मैं सोचती थी कि ऐसा हो पाएगा या मैं ऐसी कर पाऊंगी, लेकिन आज वो मैं करके दिखा रही हूँ धीरे धीरे। तो सोच आपको, अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। और मेरा ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही मेरी सोच ऐसी थी, मैं ऐसे ही सोचती थी, लेकिन अभी मैं कुछ हद तक सोच रही हूँ उस तरीके का। तो आज मेरा डे 2 था स्कूटी को सीखने को लेकर, और कल से काफ़ी सुधार था, मैं आज काफ़ी हद तक सीख पाई। और अभी देखिए, हम यहाँ पर अपना है जो सीखने की शुरुआत करते हैं। और सीखने में सबसे ज़्यादा मुझे डर ना इसी बात का लग रहा था कि मैं कैसे सीखूंगी, कैसे क्या होगा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ रिजल्ट कि कैसे मैं सीख पाई थी। थोड़ा सा नर्वस हूँ, थोड़ा सा डर सा है अंदर से, लेकिन एक खुद के ऊपर विश्वास है कि हाँ, सीख जाऊंगी। थोड़ा समय लगेगा, कहते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि कामयाबी आपको एक ही दिन में मिल जाए। कभी कभी ना हमारी किस्मत में बहुत ज़्यादा समय होता है, कभी कभी हमारे कर्म होते हैं वो हमको लेट सिखाते हैं, और कभी कभी हम जल्दी सीख जाते हैं। तो देखते हैं मैं कब तक सीख पाती हूँ। रिजल्ट आपके सबके सामने ही होगा। सेकेंड डे है यहाँ पर, और खुद से बैठना गाड़ी पे आ गया थोड़ा थोड़ा। और मुझे लगता है कि सीख ही जाऊँगी। थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा समय मुझे ज़्यादा लगेगा, तो लेकिन यही है कि सीख ही जाएंगे। और देखते हैं ज़िंदगी, और आपको पता ही है ज़िंदगी के हर कदम पे चुनौती होती है। हर कदम पे कभी किसी को लेकर, कभी किसी को लेकर छोटी बड़ी चुनौतियां हमारे जीवन में आती रहती हैं। लेकिन कभी भी हम उन चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हमेशा मुझे लगता है, और मैं हमेशा अपने आप को तैयार रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये छोटी छोटी चुनौतियाँ अगर मैं इनका सामना नहीं करूँगी तो शायद मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। मैं जो सोच रही हूँ वो मैं शायद नहीं कर पाऊँगी। तो छोटी छोटी चुनौतियों को कबूल करके, स्वीकार करके, और उनके सामने मतलब जो समस्या आई हैं तो समाधान भी होगा। समाधान होगा तो किस्मत तो बदलेगी ही, जब ज़िंदगी तो बदलेगी ही। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, और बहुत कुछ बदला मेरा। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही सब कुछ मेरा बदला हुआ था, मैंने कुछ सोचा नहीं कुछ। अभी मैं बहुत हद तक मतलब अपने ऊपर काम कर रही हूँ। अपनी सोच के लेकर मैंने सोचना शुरू किया कि मैं क्यों सोचती हूँ ऐसा, क्यों नहीं सोचना चाहिए, क्यों, कैसे, क्या मुझे परिवर्तन चाहिए लाइफ में। तो आज, कल तो मुझे बिल्कुल भी चलानी नहीं आ रही थी, आज मैं कब कुछ हद तक चलानी आई। तो यही चुनौती है मेरी, और देखते हैं इस चुनौती में कब तक मैं कामयाबी मुझे मिलती है, कितना समय मुझे लगेगा। तो अभी धीरे धीरे मुझे थोड़ा थोड़ा ना चलाना आ रहा है। थोड़ा सा मुझे कंट्रोल करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हाँ, मुझे खुद पर विश्वास है कि हाँ, आ जाएगा धीरे धीरे, कोशिश अगर की जाती है तो। उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ गई थी कपड़े धुलने के लिए, और हस्बैंड जी यहाँ पर चले गए थे, वो ड्यूटी चले गए थे। थोड़ी देर उन्होंने सुबह मुझे सिखाया था। सुबह में ही थोड़ा सा मुझे टाइम मिल गया था। जब मेरा स्कूल में जाने लगूंगी ना, तो थोड़ा मुझे समय कम मिलेगा। तो फिर यहाँ पर देखिए, सोच बदलने से क्या, कैसी सोच थी पहले मेरी, अभी सोच में क्या परिवर्तन, कैसे बदली मैंने अपनी सोच। देखिए, पहले मुझे क्या लगता था, अभी से 5 साल के पीछे, 5 साल की आप समझ लो, अभी 5 साल पहले की मैं आपको सोच बताऊं, जो मेरी जब छोटी बड़ी वाली बेटी का जन्म होने को था, तब उस टाइम तक तो मेरी सोच सही थी। मैं अपने ऊपर काम कर रही थी अपने कैरियर को लेकर, क्योंकि उस टाइम पे मेरी स्टडी थी, वो चल रही थी। लेकिन जैसे ही मेरी बड़ी बेटी का जन्म हुआ था ना, उसके बाद मुझे एक ऐसा लगने लगा कि शायद अब वो मेरी जो ज़िंदगी है वो बच्चों के लिए ही है, और इनको ही खुश करना मेरा जो सही कहते हैं, सही धर्म में समझ लो, या कर्तव्य है, मेरा फ़र्ज़ है। बच्चे खुश रहनी चाहिए, फैमिली खुश रहनी चाहिए, बस इतना ही मुझे लग रहा था कि अब मैं शायद खाना ही बनाऊंगी
और बच्चों को ही सँभाल लूँगी। ये सोचते-सोचते मुझे 4 से 5 साल हो गए, 4 साल तो पूरे ही हो गए। फिर मुझे लगा कि अरे मेरी लाइफ़ का तो कोई एम ही नहीं है, मैं क्या सोच रही थी, क्या सोचा था मैंने अपनी लाइफ़ में। जब मैं 5 साल के पीछे अपनी लाइफ़ सोचने लगी, जब मैं स्टडी करती थी, तो उस टाइम पे सब कोई मुझसे पूछता था तो कि अपनी लाइफ़ में तुम क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो? तो मैं कितने फ़क्र से सबको बोलती थी कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ़ में ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ, मैं इतने पीछे क्यों सोचने लगी? मेरी सोच आखिर इस तरीके की क्यों हो गई? मैं मानती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए फ़र्ज़ है और सबके घर की ज़िम्मेदारी के लिए मेरे फ़र्ज़ हैं। क्या मेरे लिए मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं है? क्या मैं अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकती? और जब तक मैं अपने ऊपर काम नहीं करूँगी शायद मेरी ज़िंदगी भी नहीं बदलेगी। एक दिन मैंने खूब तसल्ली से सोचा, खूब सुकून के साथ में बैठी और मुझे लगा कि क्या मतलब ऐसे कैसे चलेगा? मेरी जो सोचा था वो तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, जो मैंने करना चाह रही हूँ वो तो हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपने लिए काम करना शुरू किया। अपनी एक शांत मन से मैंने सोचा कि कैसे क्या करूँगी मैं। फिर मैंने सोच बदली कि अभी तो चलो समय है, समय थोड़ा-सा अभी ख़राब है, नहीं हो पा रहा है, बाहर नहीं कर पा रही हूँ, जो सपने हैं वो सच नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या हुआ, मैं घर बैठे भी तो कुछ ना कुछ कर सकती हूँ ना। फिर मैंने छोटी बेटी के बाद मैंने सिलाई का काम चुना और उससे मैं थोड़ा बहुत पैसे हैं वो कमाने लगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हर औरत को पैसे कमाना चाहिए। अपना जो उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, वो जब ही होती है जब वो 4 पैसे कमाती है। आप घर पे कितना भी काम कर लो, कितना भी आप पूरे दिन घर में घुसी रहो, लेकिन उस तरीके की वैल्यू आपकी कभी नहीं होगी जो वैल्यू आपकी थोड़ी-सी, अगर आपके हाथ में लैपटॉप है, मोबाइल है और अगर आप सिर्फ़ पैसे उससे 4 पैसे ही कमा रहे हो, तो वो वैल्यू आपकी अलग होगी। तो ये सोच मैंने अपनी बदली और सोच क्या, मैंने देखा था आस-पास मोबाइल पे, मैं हमेशा मोटिवेशन वीडियो देखती हूँ, कभी भी मैं ऐसा नहीं है टाइम वेस्टिंग वाली वीडियो देखूँ। और इस तरीके से मैंने अपनी लाइफ़ को चेंज करने की कोशिश करी और आज कुछ हद तक मेरी जो है लाइफ़, कुछ हद तक आप समझ लीजिए 75% से ज़्यादा मेरी लाइफ़ है वो चेंज हो चुकी है। और जब मेरी जो सोच बदली थी, मैंने अपने आप को पहले रखना शुरू किया। मैंने कहा मेरे सपने हैं, मेरी ज़िंदगी है, इन पर मुझे काम करना है, क्योंकि इनके सिवा मतलब अपने सपनों के लिए मुझे ही काम करना पड़ेगा, कोई और तो होगा ही नहीं। चाहे आपको कितना भी प्यार करने वाली फैमिली मिल जाए, कोई भी आप कितना भी आपको सपोर्टिव हो, लेकिन जब तक आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे, स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक आपको आकर कोई हेल्प नहीं करेगा। तो इस तरीके से मैंने फिर सोच बदली, क्योंकि और कभी-कभी ना हालात भी इस तरीके के बन गए थे। हालात भी इस तरीके के थे कि हाँ, मुझे अपनी सोच बदलनी ही पड़ी, क्योंकि लोगों का व्यवहार, लोगों के ताने इतने ज़्यादा हावी हो गए थे कि मुझे अपने आप को बदलने पर मजबूर करने पड़ा। अपनी सोच को मैंने बदलने पर मुझे मजबूर किया गया। मुझे लगा कि हाँ, सच में एक औरत की तो कोई वैल्यू नहीं होती। अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सबकी नज़रों में उसकी वैल्यू ना ज़ीरो है। और मुझे अपनी लाइफ में ज़ीरो का टारगेट नहीं लेना था, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना था, ऐसा कुछ जिससे मेरी लाइफ है वो थोड़ी बदले, थोड़ी क्या, मैं उसे पूरा ही बदलना चाहती थी। क्योंकि मैं एक देखिए मेरी 2 बेटियाँ हैं, अगर मैं अपनी सोच है उसको बदलती हूँ, मेरी सोच यही नहीं है कि मैं बस घर तक सीमित रहूँ, और वही मेरी सोच है कि मैं अपनी बेटियों को भी घर तक सीमित नहीं रहने दूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि वो बाहर जाकर भी काम करें और बाहर जाकर भी जॉब करें, क्योंकि आज के टाइम पर ना लड़के लड़कियां किसी से भी कोई कम नहीं है। अगर उनको वो कराया जाता है, उनको उस जगह तक पहुंचाया जाता है, तो वो आजकल देख रहे हो आप, प्लेन से लेके हर क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं। तो मैंने कहा मैं अपने आप को क्यों पीछे छोड़ूं, इतना पीछे छोड़ने से मेरी लाइफ है बहुत ज़्यादा पीछे चली जाएगी। तो फिर मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और रिजल्ट और किस्मत सब आपके सामने ही है। सब आप देख ही रहे हो कि लाइफ कैसे से कहाँ आ चुकी है। तो अगर आप भी लाइफ को अपना बदलना चाहते हो तो आप अपनी सोच बदलिए। आपके जो सपने हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बाहर जाकर जॉब करिए, आपका कोई भी सपना हो, पहले तो आप एकाग्र मन से एकांकित में बैठ के ना सोचिए, एकांत में बैठिए कि मैं क्या करना चाहती थी, मैं किसी टाइम पर कैसी रहती थी, क्या लाइफ थी मेरी, क्या मेरा मैंने सोचा था और वो क्यों नहीं हो पा रहा है। उसका कारण ढूंढिए, फिर उसकी समस्या है जो आपकी, वो समस्याएं हैं उनका समाधान भी ढूंढिए। समस्या आती है तो समाधान भी होता है, कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा अगर आप उसे ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो। देखिए मेरी समस्याएं यही थी, शुरुआत में मेरी यही समस्या थी कि मैं बाहर जाकर नहीं कमा सकती
सकती, लेकिन मुझे पैसे कमाने थे। तो उस समस्या का समाधान मैंने निकाला सिलाई, और सिलाई मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। मैं ये बोलूँ कि मुझे सिलाई पूरे तरीके से आती थी, बिल्कुल ज़ीरो। ना कटिंग से लेके स्टिचिंग से लेके कुछ भी नहीं, कैसे नाप लेते, कैसे मशीन चलाते, कुछ भी नहीं पता था। सारा कुछ मैंने फिर यूट्यूब से सीखने की कोशिश की धीरे-धीरे। फिर उससे मैं अपना 2 साल तक मैंने उससे गुज़ारा किया था। अभी मुझे लगता है कि हाँ, अभी 6 महीने पहले जब नित्या 3 साल की हुई, तो मुझे लगा कि हाँ, अब मैं बाहर जाने के लिए कंफ़र्टेबल हूँ और कर सकती हूँ मैं, ये सब हो सकता है। तो फिर मैंने ये सब अपना रास्ता चुना, और आज आप देख ही सकते हो उसमें सफलता है वो मिल ही रही है। तो आज थोड़ा-सा ना डर था, क्योंकि कल जो है वो 1 तारीख है, और 1 तारीख जैसे आज 1 तारीख है, वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ। और कैसा रहा मेरा आज का दिन, जो 1 तारीख पहला दिन जॉब का, वो कल के वीडियो में आपको मैं साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आज ना 3-4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद धूप निकली थी, और वैसे तो धूप निकल ही नहीं रही थी। तो ऐसी भी धूप नहीं थी तेज़ी वाली, आप देख सकते हो सामने सूरज बस बादलों में छिपे हुए हैं, इतनी तेज़ से धूप नहीं निकली है। फिर भी मैंने डाल दिए थे, मैंने कहा थोड़ा बहुत तो हवा लगेगी ही घर पे। और उसके बाद मैं यहाँ पर, अभी शाम का समय है 5 बजे का करीब, और मैं गेहूँ को भर के रख देती हूँ, और बहुत सारे काम है यहाँ पर। आज हस्बैंड जी थोड़ा जल्दी ही आ गए थे, और इनको टिफ़िन लगा के दिया था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे खाना ही नहीं खाया था, तो यहाँ पर ये आकर खाना खा रहे हैं। थोड़ा-सा ना मैं नर्वस थी न्यू जॉब को लेकर कि कैसे होंगे, वहाँ के टीचर कैसे होंगे, स्टाफ कैसा होगा, मुझे कैसे हैंडल करेगा, मैं कैसे डील करूँगी, नए बच्चे हैं, सब कुछ इतना सा थोड़ा-सा मुझे लग रहा था। वैसे खुद में कॉन्फिडेंस इतना था कि हाँ, सब कुछ कर पाऊँगी मैं। थोड़ा-सा नर्वस थी, लेकिन वहाँ जाकर ऐसा कुछ भी मतलब नहीं लगा। और कल और सारे अनुभव मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी, और आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को फुल वॉच करना। तो यहाँ पर हस्बैंड जी थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे कामों में मेरी हेल्प करा देते हैं। मैं वीडियो उनका शेयर कर देती हूँ किसी को। देखिए कोई इसमें गलत बात नहीं है, मैं पूरा दिन चलती हूँ, तो वो भी अगर थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर देते हैं, तो मुझे सुकून भी काफ़ी मिल जाता है, काफ़ी राहत मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी इसलिए भी कर रही थी, क्योंकि ये बोल रहे थे जल्दी आ गई हो तो चलेंगे बाहर, तुमको थोड़ा बहुत घुमा के ले आएँगे, मतलब स्कूटी चलवा लेंगे। तो यहाँ पर फिर देखिए पूरा मैं सामान है अपना सब कुछ, फिर यहाँ पे मैं दालें भर दूँगी, क्योंकि दालें हैं, इनको भी मैंने कहा थोड़ा बहुत आँच लगा लेते हैं। तो इस तरीके से सोच है आपकी, और आप कैसा सोचते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लोगों की सोच के मुताबिक कभी मत चलिएगा। लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, लोग क्या चाहते हैं आपसे, ऐसी अगर आप सोचते हैं तो आपकी पूरी लाइफ ना कभी नहीं बदल सकती है। तो मेरी तो इस तरीके से मैंने अपनी सोच बदली, क्योंकि मैं लोगों को पहले नहीं रखती हूँ, मैं अपने आप को पहले रखती हूँ, अपने सपनों को पहले रखती हूँ। क्योंकि मुझे पता है जब 4 लोग बोलेंगे कुछ, लेकिन खाना खिलाने के लिए और परेशानी में वो 4 लोग कभी नहीं आते हैं, जो हमारी हँसी बनाते हैं, मज़ाक बनाते हैं। यूट्यूब पे जब हम आए थे तो यूट्यूब पर भी यही था कि लोग हँसते हैं, मज़ाक बनाते हैं, उस नज़र से देखते हैं जिस नज़र से हमें उसका उनकी नज़र है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो सोचते हैं तो मैं सोचती हूँ कि उनकी सोच है, तो वो उनको जैसा सोचना है वो सोच सकते हैं। मेरी सोच क्या है, मुझे अपनी सोच मैटर रखती है। मुझे ऐसा नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, मुझे ये सोचना है कामयाब कैसे होना है, कामयाबी कैसी मिलनी चाहिए, उसके बारे में मैं सोचती हूँ। क्योंकि ये सब इधर उधर की बातों में सोचकर मुझे लगता है टाइम की और समय की बर्बादी है, जो इतना ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा। आज के टाइम पर समय अगर आप वेस्ट कर रहे हैं तो आप समझ लो आप लाइफ के वो पल बर्बाद कर रहे हैं जो आपको लाइफ में कभी हासिल नहीं होंगे। और आप अगर इस टाइम पे, इस एज पे, जो आप 30 प्लस हो, अगर इस एज पे 20 से आप 30 प्लस हो, तो अगर आपने इस टाइम पर अपने लाइफ को बर्बाद किया है, अपने लाइफ में टाइम की बर्बादी करी है, तो आप समझ लो सबसे ज़्यादा आपने ज़िंदगी के बहुमूल्य पल है, बहुमूल्य समय है, उसको खोया है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, और जो भी हो सकता है आप मतलब अपने लिए सोचिए, अपने लिए काम करिए, क्योंकि जीवन आपका है, और जीवन में आपको क्या करना है, आपके लिए क्या बेहतर है, ये सिर्फ आपकी सोच और आप ही इसका तय करते हैं। तो लाइफ आपकी है, मेरा तो यही मानना है कि लाइफ है और ज़िंदगी एक बार मिली है, तो इसे उस तरीके से जिया जाए। बिल्कुल आपको ऐसा ना लगे कि मेरी जो पूरी लाइफ है वो बर्बाद हुई, मैंने कुछ को नहीं कर पाई। अभी भी समय है, सोचिए, समझिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू करिए। मैंने तो इसी तरीके से अपना जीवन है उसमें परिवर्तन लाना शुरू किया, और लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए।
शाम का समय था ना, तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी धनिये की, इन दिनों में तो आप देख ही सकते हो धनिये की चटनी। तो मैंने कहा आज, वैसे मैं दिन में ही बनाने वाली थी लेकिन शाम हो गई थी, गेहूँ वगैरह उतार के लाए थे ना, तो बहुत ज़्यादा समय हो गया। फिर मैंने यहाँ पर इसको पीसा और सुबह का मसाला भी मैं अभी पीस के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह ना इतनी ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा। तो अधिकतर सर्दियों में ना मैं आधे से ज़्यादा काम होते हैं जो सुबह के, वो शाम को ही निपटा के रख लेती हूँ, जिससे मुझे सुबह बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर मसाला भी पीस के रख लेते हैं। और अभी ना क्या हुआ है, मिर्चें पिसी हुई, जो पिसा हुआ पाउडर होता है मिर्ची पाउडर ना, वो ख़त्म हो गया, तो उस वजह से मैं अभी पीस के यहाँ पे रख लूँगी। तो उसके बाद मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, अपने बैग में क्या ले जाना है, अपने पर्स में क्या ले जाना है, नित्या के पर्स में क्या ले जाना है। तो ये सारी तैयारी मैंने करके रख ली थी रात को ही, जिससे मुझे सुबह को ना चीज़ें ढूंढने में, समेटने में, खोजने में ज़्यादा समय मैं बर्बाद ना करूं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।